चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए हम लेकर आए हैं लोक प्रशासन, जो कि थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से एक कंपल्सरी पेपर चलता है। उसके पाठ्यक्रम और पुस्तकों के बारे में हम बातचीत करेंगे। आइए साथियों, सबसे पहले चलेंगे हम राजस्थान विश्वविद्यालय की मुख्य वेबसाइट पर। गूगल सर्च इंजन के माध्यम से ये है राजस्थान विश्वविद्यालय की मुख्य वेबसाइट। और उसके बाद हम चलेंगे स्टूडेंट कॉर्नर पर और क्लिक करेंगे सिलेबस करिकुलम पर। इसमें हम यूजी पीजी एनुअल स्लैश सेमेस्टर स्कीम फॉर सेशन 2023-25 पर हम क्लिक करेंगे। और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने होगा सिलेबस राजनीति विज्ञान का। और ये सिलेबस है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर, सिलेबस एमए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर स्कीम। जो राजनीति विज्ञान विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हैं उनके लिए ये पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। पहले और दूसरे सेमेस्टर के लिए वर्ष 2023-24 के लिए, और तीसरे और चौथे सेमेस्टर के लिए वर्ष 2024-25 के लिए। तो अब हम बात करेंगे कि फोर्थ सेमेस्टर का जो करिकुलम है लोक प्रशासन का, 3 जो आपके कंपलसरी पेपर हैं उसमें हम बात करेंगे। ये है एमए पॉलिटिकल साइंस इलेक्टिव पेपर्स, और यहाँ है कंपलसरी पेपर POL 401 जो है गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, POL 402 जो कि है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थियरी, और ये है लोक प्रशासन थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स कंपलसरी कोर कोर्स POL 403 ये कोड है। और अब हम बात करेंगे करिकुलम पर। कोर्स कंटेंट मुख्य रूप से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इकाइयां हैं। एक तरह से वैसे यूनिट डिवीजन नहीं है, 8 पॉइंट आप कह सकते हैं। सबसे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीनिंग नेचर एंड स्कोप, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, विषय क्षेत्र क्या है और विकास प्रशासन क्या है। दूसरे बिंदु में है थियोरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के सिद्धांतों की बात कही गई, जिसमें 3 थ्योरीज को शामिल किया गया है, क्लासिकल थ्योरीज, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरीज और ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। शास्त्रीय सिद्धांत या परंपरागत सिद्धांत, नौकरशाही का सिद्धांत और मानव संबंध सिद्धांत। तीसरे बिंदु पर है प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन है उसके सिद्धांत, जिसमें यहाँ पर हायरार्की है, यूनिटी ऑफ कमांड है, पद सोपान, यूनिटी ऑफ कमांड आदेश की एकता, स्पान ऑफ कंट्रोल नियंत्रण का क्षेत्र, स्टाफ एंड लाइन, स्टाफ और रेखा। चौथा जो बिंदु है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें है डिसीजन मेकिंग निर्णय निर्माण, कम्युनिकेशन संप्रेषण, लीडरशिप नेतृत्व एंड मोटिवेशन थ्योरी अभिप्रेरणा सिद्धांत। उसके बाद 5वें बिंदु पर है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन कार्मिक प्रशासन इसे कहते हैं। कार्मिक प्रशासन का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, रिक्रूटमेंट, भर्ती, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, प्रमोशन, पदोन्नति और डिसिप्लिन अनुशासन। छठवां पॉइंट है कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, इस प्रशासन के ऊपर नियंत्रण का क्या स्वरूप है, जिसमें लेजिस्लेटिव विधायिका का नियंत्रण, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका का नियंत्रण और जुडिशियल कंट्रोल ऑन ओवर एडमिनिस्ट्रेशन न्यायपालिका का नियंत्रण। सेकेंड लास्ट टॉपिक है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वित्तीय प्रशासन, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स एंड फॉर्मुलेशन ऑफ बजट, कंट्रोल ओवर पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक PEC एस्टिमेटेड कमेटी एंड CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। एंड द लास्ट यूनिट है गवर्नेंस, जो कि अभिशासन से जुड़ी हुई है, जिसमें कंसेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड ई गवर्नेंस, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी, ओम्बुड्समैन, लोकपाल, लोकायुक्त और राइट टू इंफॉर्मेशन। सिटीजन्स के लिए जो गवर्नेंस का आधार है सुशासन और शासन अभिशासन, उसके लिए तो ये 8 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इन टॉपिक्स पर अगर आपको क्लासिकल मटेरियल पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं सजेस्टेड रीडिंग्स के माध्यम से। कौन कौन सी अनुशंसित पुस्तकें आपको बताई गई हैं। सबसे पहले आप डी वाल्डो की पुस्तक आइडियाज़ एंड इश्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यूयॉर्क, मैकग्रो हिल 1953। इसके अलावा LD वाइट की इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, MP शर्मा एंड सडाना हिंदी और इंग्लिश दोनों में थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा गी पीटर बी एंड पीरे की हैंडबुक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्पीयर McCorvey पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टेट। इसके अलावा हेनरी निकोल्स की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर्स के बारे में पढ़ सकते हैं। फ्रेडरिक्सन जॉर्ज की न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन,
हैडी फेरल की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अवस्थी एंड माहेश्वरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एम भट्टाचार्य, आई थिंक टाइपिंग में एरर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड बिहेवियर। इसके अलावा केसी सामुता लोक प्रशासन एक परिचय, नोशन प्रेस 2021 हिंदी में, अनुपमा पुरी महाजन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पियर्सन 2019, डी वाल्डो द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस, और इसके अलावा मैरी हेजर और रिचर्ड डब्ल्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोडक्शन रोटलेज। इसके अलावा वुड्रो विल्सन के क्लासिकल टेक्स्ट भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये था राजनीति विज्ञान विभाग में चतुर्थ सेमेस्टर के लिए जो तीसरा अनिवार्य प्रश्न पत्र है, जिसका शीर्षक है लोक प्रशासन सिद्धांत और व्यवहार, उसका करिकुलम और उसके लिए कुछ रीडिंग्स जो यहाँ सजेस्टेड रीडिंग्स के रूप में आपको बताई गई हैं। ये लोक प्रशासन का जो पाठ्यक्रम है विशेष रूप से नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि नेट के एग्ज़ाम है, यूजीसी नाउ कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए। इसके अलावा अलग अलग स्टेट के द्वारा स्टेट लेवल की और स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से एग्ज़ाम होती है। इसके अलावा आरएस मेंस की जो एग्ज़ाम है उसमें भी इसके लगभग अधिकांश टॉपिक शामिल हैं। आईएएस मेंस में भी इसके अधिकांश टॉपिक शामिल हैं। इसके अलावा लोक प्रशासन से भी कोई नेट सेट और एज ए डिसिप्लिन के रूप में यूपीएससी को क्रैक करना चाहता है मेंस एग्जाम के लिए, तो उसमें भी काफ़ी टॉपिक पूरा नहीं है, लेकिन अधिकांश जो बिंदु इस पाठ्यक्रम के हैं वो सेकंड ग्रेड से लेकर फर्स्ट ग्रेड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, इसके अलावा नेट सेट जेआरएफ के लिए और आरएस मेंस के लिए, आईएएस मेंस के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को इस करिकुलम में शामिल किया गया है। आप सभी को मेरा फिर से नमस्कार। थैंक यू सो मच।